नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 13 जून 2021 को यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम है और आरओ का जो यूपीपीएससी वाला है 1 अगस्त 2021 को एग्जाम है। दोनों के लिए फुल पेड बुक भी चालू हो चुके हैं, टेस्ट सीरीज वाला पेड बुक भी चालू हो चुका है। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 85209096906089 पे, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 736921 पे किसी जानकारी। नमस्कार विद्वान साथियों, यूपीसीएस के जीएस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न लोग। हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअली एक विश्व स्तरीय शहद परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किस शहर में किया? कानपुर, भुवनेश्वर, आनंद या जयपुर? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी आनंद, जो गुजरात में स्थित है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जो है यहाँ विश्व स्तरीय शहद परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है और यह जो है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से जो है इसे ओपन किया गया है और इससे जो है शहद की जो उत्पादन क्षमता है उसमें बढ़ोतरी होगी और सरकार का कहना है जो है इससे जो है किसानों की जो आय है वह दोगुनी भी होगी। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आ देते हैं अगला प्रश्न लोग। 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? वो आपको बताना। यहाँ 3 कथन दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 16 से 24 जनवरी तक आयोजित किया गया। 91वें फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा के पणजी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में किया गया। तीसरा जो कथन है, इस फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश फोकस कंट्री रहा है। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया है, केवल 1, केवल 2, पहला और तीसरा केवल, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है वह गोवा में आयोजित किया गया है और यह जो है 16 से 24 जनवरी तक आयोजित किया गया था और इस फिल्म महोत्सव में जो है फोकस जो कंट्री थी वह बांग्लादेश थी। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? यहाँ पे 4 राज्य दिया गया है, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। कर्क रेखा भारत के जो है कुल 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। इसमें जो है उत्तर प्रदेश जो है नहीं है। कर्क रेखा जो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में कौन सा समूह जो है पाकिस्तान से सीमा बनाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी। भारत के जो राज्य हैं वो पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात जो है यह पाकिस्तान के साथ जो है सीमा बनाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आप लोग मैप की सहायता से इसे देख लीजिएगा। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है? मीठे पानी की झील के लिए, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, एक प्रवाल द्वीप के लिए, या भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए जो है केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध है। और केरल के जो है अल्लापुझा जिले में जो है कुट्टनाड को केरल के चावल कटोरे के रूप में जाना जाता है और यह जो है दुनिया के उन कुछ स्थानों में से है जहां खेती समुद्र तल के जो है लगभग 1.2 मीटर से लेकर 3 मीटर के नीचे की जाती है। तो यह जो है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, केरल का कुट्टानाड। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी सही है। आज तक अगला प्रश्न लोग। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू व कश्मीर में, पंजाब में या उत्तराखंड में? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में जो है पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है और इसकी जो औसत ऊंचाई है वह 3810 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई है और इसमें जो है विशाल चारागाह क्षेत्र भी पाए जाते हैं पीर पंजाल श्रेणी में। इसका जो ऑप्शन बी वो सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? बेंगलोर में, हैदराबाद में, नागपुर में या नई दिल्ली में?
तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जो है यह नागपुर में स्थित है और यह जो है CSIR का एक उपक्रम है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। और CSIR का जो फुल फॉर्म होता है वो आप लोग जान लीजिए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है इसका फुल फॉर्म होता है। इसका जो ऑप्शन सी वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। हरित विकास का लेखक कौन है वो आपको बताना है। MJ ब्रैडशॉ, M निकोलसन, RH व्हाइटेकर या WM एडम्स। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी WM एडम्स जो है हरित विकास पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, सागरीय, वन, पर्वतीय या मरुस्थलीय। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए सागरीय। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र जो है वह सागरीय होता है। और एक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र वह पारिस्थितिकी तंत्र होता है जिसकी संरचना लंबे समय तक जो है अप्रभावी रहती है। तो इसका जो ऑप्शन ए सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा वो आपको बताना है, यूरिएज, सल्फेटेज, ट्रिप्सिन या पेप्सिन। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी ट्रिप्सिन जो है वह प्रोटीनों के जो है पाचन में सहायक होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। लंबाई की न्यूनतम इकाई है माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम या फर्मीमीटर। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी फर्मीमीटर। लंबाई की न्यूनतम इकाई जो है वह फर्मीमीटर होता है और यह जो है 10⁻⁻15 मीटर होता है एक फर्मीमीटर। आप लोग बताइए कि एक एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है, कमेंट में आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण, अपोहन, उत्क्रम परासरण या विसरण। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन जो कार्य करती है वह अपकेंद्रण पर कार्य करती है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। और आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या जगजीवन राम। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे वह अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। और इनमें जो है सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम जो है ये सभी प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य थे। तो इसका ऑप्शन सी सही है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न लोग। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, अंबेडकर द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, राजेंद्र प्रसाद द्वारा या CD देशमुख द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है संविधान सभा में जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था वो आपको बताना है, सी राजगोपालाचारी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी या महात्मा गांधी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने जो है यह सुझाव दिया था कि कांग्रेस को जो है एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए स्वतंत्रता के बाद। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में ओडिशा ललित कला अकादमी द्वारा किसे धर्मपद पुरस्कार दिया गया, सुदर्शन पटनायक, सुदर्शन साहू, सुदर्शन सिंह या सुदर्शन महतो। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी सुदर्शन साहू को जो है ओडिशा ललित कला अकादमी द्वारा जो है धर्मपद पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। 66वें संस्करण में IT सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए किस मंत्रालय को डिजिटल इंडिया श्रेणी में स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्राप्त हुआ। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए जनजातीय मामलों के मंत्रालय को जो है
स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्राप्त हुआ है डिजिटल इंडिया श्रेणी के अंतर्गत। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जनजातीय मामलों के मंत्रालय के मंत्री कौन है सेंट्रल गवर्नमेंट में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ द्वारा लॉन्च किया गया है। इस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 83वां, 84वां, 85वां या 86वां? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी 85वां स्थान प्राप्त हुआ भारत को, और पहले स्थान पर जो है जापान है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के मामले में। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण को केंद्रीय कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कब लॉन्च किया गया? 14 जनवरी 2021, 15 जनवरी 2021, 16 जनवरी 2021 या 17 जनवरी 2021? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी 15 जनवरी 2021 को जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण को जो है केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका जो ऑप्शन बी वो सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड की सजा को समाप्त करने का निर्णय लिया? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान या तुर्कमेनिस्तान? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी कजाकिस्तान ने जो है मृत्युदंड की सजा को समाप्त करने का निर्णय लिया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कजाकिस्तान की करेंसी क्या है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।